प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया। इस सुंदर से समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये संगति का मौका दिया कि हम सब मिल करके परमेश्वर के बड़े अद्भुत वचनों को सीखें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सब बहुत ज़्यादा ब्लेस और हैप्पी होंगे क्योंकि वो परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज मैं बताऊंगी कि सच में परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और एक एक का न्याय परमेश्वर करेगा और वो जल्द बादलों पर आने वाला है न्याय करने के लिए। ये हमें पवित्र शास्त्र बताता है। तो मेरे प्रियो, जितना जल्दी हो सके हर एक जन मन को फिराइए और परमेश्वर के वचनों को जाने, परमेश्वर की महिमा को जाने, परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम को जाने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर के सम्मुख हमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने कहा है कि ये बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परेशानियों में हैं, हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपको किसी ने ऐसे हाल में छोड़ दिया हो कि जो नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हों, हो सकता है कि आपके रिश्ते टूट गए हों, हो सकता है गरीबी, लाचारी, लड़ाई झगड़े, बीमारियां आपका पीछा ना छोड़ रही हों। लेकिन क्या है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ और मैं न्याय करूँगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से हमसे क्या बातचीत करेगा। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 96 अध्याय 13 वचन कहता है, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हालेलुया। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वो समय, वो टाइम आने वाला है जब परमेश्वर हमारे बीच आएगा। परमेश्वर हमारे किए हुए कार्यों के हिसाब से हमें प्रतिफल देगा, हमारा न्याय करेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ इतना कुछ गलत हुआ, लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं। हो सकता है कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए न्याय में हो, लेकिन फिर भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो आप चिंता ना करें, क्योंकि सबका समय आता है और सबका न्याय भी परमेश्वर करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर खुले शब्दों में आपसे एक बात कह रहा है कि वो आने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और वो धर्म के साथ वो जगत के देश देश का न्याय करेगा। एक भी देश, एक भी जाति, एक भी धर्म नहीं छूटने वाला। जो कि मनुष्य को लगता है कि हमारे धर्म का दूसरा परमेश्वर है, उनके धर्म का दूसरा। मेरे प्रियो, ये हमारी मानसिकता है, आपकी मानसिकता है कि हम ये सोचते हैं, लेकिन असल तो यही है कि एक परमेश्वर है जो पूरी दुनिया का एक ही परमेश्वर। वो कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह नासरी है। इसीलिए आज हर एक जन बड़ी जोर शोर से परमेश्वर के वचनों को लेकर के आता है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता है कि जागो, जाग जाओ, अपनी नींद से जागो, क्योंकि परमेश्वर का वो समय निकट है जब वो आने वाला है। आज आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया, आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है या आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो न्याय करने वाला, वो न्याय का समय आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर आपको बताएगा, आपको उस समय में आपके फेवर में होगा। यदि आपने भी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए भी हैं तो पश्चाताप किया है, तो आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। जितना जल्दी हो सके हर एक जन को आप सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के लोगों को ये बताएं कि सच में परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने गुनाहों को मान लें और परमेश्वर से हम क्षमा मांगे, क्योंकि वो भला और दयावान परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के वचन से आपको बता रहा है कि वो आने वाला है, वो समय,
वो समय शीघ्र है जब परमेश्वर आने वाला है, वो समय निकट है। आने वाले समय में आप सुनोगे कि 2025, 26, 27 जो भी साल आ रहे हैं, बहुत कुछ तहस-नहस होगा। हर एक देश आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, परमाणु बम होंगे, बम युद्ध होगा, बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ होंगी। लेकिन उनका एक भी बाल बांका नहीं होगा जो परमेश्वर को जानते हैं, जो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। ये बात सत्य है, मैं किसी के धर्म या किसी की बात को नहीं कह रही हूँ, मैं सत्य को कह रही हूँ। और मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने परमेश्वर के सत्य को जाना है कि तो सत्य को हम दबा के ना रखें बल्कि लोगों के सामने लेकर जाएँ। हालेलुया! परमेश्वर के दास ने भी ये भविष्यवाणी की है, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने, कि वो समय आ रहा है कि जब देश-देश एक-दूसरे के शत्रु हो जाएँगे। एक-दूसरे पर परमाणु बम का युद्ध होगा, बहुत कुछ तहस-नहस होगा। जो आज अभी चल रहा है, ये इंटरनेट चल रहा है जिसकी वजह से हम दूर-दूर कनेक्टिविटी कर पाते हैं, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के लोग सेफ रहेंगे, परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं में लगे रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख जाएँ, समय बिताएँ, परमेश्वर से दुआ करें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, हर एक देश-विदेशों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हमें दुआ करनी है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया सदा सर्वदा बनी रहे। और हमें हमारे इंटरनेट को भी बचाने की ज़रूरत है क्योंकि हम सब मिल कर के इंटरनेट के माध्यम से ही परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। हालेलुया! परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग आप जुड़ रहे हैं इस वचनों से, परमेश्वर आपको एक-एक जन को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए। और जितने लोग आप देखते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि लाखों लोग बचाए जा सकें, परमेश्वर के वचनों को जाने, परमेश्वर की महिमा को जाने। हालेलुया! आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में बहुत बड़ा हीलिंग क्रूसेड है जो कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से हो रहा है। और वहाँ पर आप पहुँचें और परमेश्वर के बड़े छुटकारे को देखेंगे। और अगर आप घरों से दूर हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के भवन से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आप लाइव परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी को भी रिसीव कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने बंद पड़े मार्गों को भी खुलवा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए अब हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान और सामर्थी पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा, आपके नाम की जय-जयकार करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता कि तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। जो हमसे प्यार करे, हमें परमेश्वर तूने दिन भर में सँभाल के रखा प्रभु। तूने अपने लोगों को सँभाल के रखा पिता, इनको हर एक हानि की योजनाओं से, दुष्ट की योजनाओं से बचाया पिता। हर एक दुर्घटनाओं से प्रभु उनको सुरक्षित किया पिता, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज हम सब सुरक्षित हैं और इस संगति के सहभागी हुए हैं प्रभु, ये तेरा बड़ा अनुग्रह है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि प्रभु जी आज एक-एक को छू और आज़ाद कर पिता, इनके जीवन में परमेश्वर तेरे आश्चर्य कर्म हों। और प्रभु आज के वचन से तूने जो इनको बताया है प्रभु कि तू शीघ्र ही आने वाला है और प्रभु धर्म के साथ जगत के देश-देश का न्याय करेगा प्रभु। तू एक-एक का न्याय करेगा प्रभु, उनके कर्म के हिसाब से प्रभु तू प्रतिफल देगा। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते कि जितने लोग इन वचनों को, इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा प्रकट हो, इनके ऊपर तेरा सत्य का आत्मा प्रकट हो, ताकि ये तेरे नाम को जाने और तेरे नाम की प्रशंसा और तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक को छुटकारा दे जितने परमेश्वर अभी रो रहे हैं मेरे प्रभु, इनके जीवन में बहुत दुख है प्रभु, इनको धोखा मिला है या परमेश्वर, ये कर्ज में है, मुसीबत में है, बीमारियों में है मेरे प्रभु, इनके पास घर नहीं है प्रभु जी, इनसे इनका घर छीना जा रहा है मेरे पिता। ऐसे लोगों के जीवन में हम तेरा अनुग्रह मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता आज की प्रार्थनाओं से तो हमारी प्रार्थना को सुन पिता, और इनके घर को, इनके स्वास्थ्य को, इनके फाइनेंस को परमेश्वर आप सिक्योर करें प्रभु। हम एक एक के घर को, इनके स्वास्थ्य को प्रभु, जिनके फाइनेंस को, इनकी जॉब को तेरे पवित्र और सामर्थ्य लहू में हम कवर कर देते हैं पिता। कोई दुष्ट आत्मा, कोई परमेश्वर शत्रु इनको, इनकी हर एक प्रायोरिटी को छू न सके यीशु मसीह के नाम में प्रभु। अंधविश्वास, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। तेरा सत्य का आत्मा प्रकट हो परमेश्वर, एक एक जन जाने कि सत्य मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ तू है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, एक एक को तू
छू कर इनके जीवन को बदल, इनके जीवन में तेरी चंगाई हो, तेरा अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी हर एक विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, तेरा धन्यवाद हो। हर एक सब्सक्राइबर को हम तेरे हाथों में देते हैं, इनके जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आप सॉल्यूशन दें, आप स्वस्थ करें, भला और चंगा करें, आप परमेश्वर को मार्ग दिखाएं, इनके जीवन में बंद पड़े मार्गों को खोल मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि तूने सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत देगा, बड़ा छुटकारा देगा, मेरा विश्वास है। और मैं उन सब का शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपको परमेश्वर बहुत आयत की आशीषें देगा। आप विश्वास में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। वो समय आ चुका है जब परमेश्वर आने वाला है। धीरे धीरे आप बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आप के संग हम जुड़ पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हो। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव में आकर के सबको वचन सुनाऊं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम आराधना भी करेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनाएंगे और परमेश्वर की प्रार्थनाओं में जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट दें, ताकि जब हज़ारों लोग जुड़ जाएंगे तब हम परमेश्वर के नाम की महिमा लाइव में आकर के किया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।